टाटा मोटर्स ने फाइनली इंडिया में लंबे समय बाद मोस्ट एंटिसिपेटेड नेक्सॉन सीएनजी लॉन्च कर दी है। इस साल की शुरुआत में भारत मोबिलिटी एक्सपो में पहली बार शोकेस की गई नेक्सॉन सीएनजी अब ब्रीजा के साथ सीएनजी ऑपरेटेड सब 4 मीटर एसवी कैटेगरी में शामिल हो गई है। साथ इसकी प्राइसिंग 8.99 लाख से स्टार्ट होकर के 14.59 लाख तक जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा, ब्रीजा के साथ इसका कंपटीशन तो है ही, साथ ही फ्रोंक्स का सीएनजी वेरिएंट भी इसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। तो चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं इन तीनों सीएनजी एसयूवीज को और आपको बताते हैं कि इनमें कौन सी सीएनजी कार आपके लिए होने वाली है बेहतर। सो यूर वॉचिंग कार का पंचनामा, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। नेक्सॉन सीएनजी की लेंथ 3995 mm की मिल जाती है। ब्रीजा सीएनजी की लेंथ 3995 mm की ही मिल जाती है। फ्रोंक्स सीएनजी की लेंथ 3995 mm की मिलती है। नेक्सॉन सीएनजी की विड्थ 1804 mm की मिल जाती है। ब्रीजा सीएनजी की विड्थ 1790 mm की मिल जाती है और फ्रोंक्स सीएनजी की विड्थ 1765 mm की मिलती है। नेक्सॉन सीएनजी की हाइट 1620 mm की मिल जाती है। ब्रीजा सीएनजी की हाइट 1685 mm की मिल जाती है। फ्रोंक्स सीएनजी की हाइट 1550 mm की मिल जाती है। नेक्सॉन सीएनजी का व्हील बेस 2498 mm का मिल जाता है। ब्रीजा सीएनजी का व्हील बेस 2500 mm का मिलता है। फ्रोंक्स सीएनजी का व्हील बेस 2520 mm का मिल जाता है। नेक्सॉन सीएनजी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 208 mm का मिल जाता है। ब्रीजा सीएनजी का ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm का मिलता है और फ्रोंक्स सीएनजी का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिल जाता है। नेक्सॉन सीएनजी का बूट स्पेस 321 लीटर का मिलता है। ब्रीजा सीएनजी का बूट स्पेस 328 लीटर का मिलेगा और फ्रोंक्स सीएनजी का बूट स्पेस 308 लीटर का मिलता है। डायमेंशन वाइज लेंथ के मामले में तीनों ही सीएनजी कार्स को एडवांटेज मिलता नजर आ रहा है, लेकिन इनमें सबसे बेहतर लेगरूम आपको फ्रोंक्स डिलीवर कर पाएगी ड्यू टू बेटर व्हील बेस। हालांकि हेडरूम को लेकर ब्रीजा का पलड़ा भारी है, साथ ही ये अपने 328 लीटर की इंप्रेसिव बूट स्पेस के साथ भी आ रही है। नेक्सॉन सीएनजी तीनों एसयूवीज के बीच सबसे चौड़ी एसयूवी है और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका काफ़ी ज़्यादा है। इंजन की बात करते हैं। नेक्सॉन सीएनजी में आपको 1.2 लीटर टर्बो बाईफ्यूल इंजन मिल जाता है जो कि 99 bhp का पावर और 170 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है। ब्रीजा सीएनजी की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड बाईफ्यूल इंजन मिलता है जो कि 87 bhp का पावर और 121 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। फ्रोंक्स सीएनजी की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड बाईफ्यूल इंजन मिलता है जो कि 76 bhp का पावर और 99 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। देखो, इंजन के मामले में नेक्सॉन सीएनजी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रही है फ्रोंक्स सीएनजी और ब्रीजा सीएनजी के कंपेयर में। साथ ही सबसे अच्छी बात, इसके टर्बो मैकेनिक्स वाले इंजन पे सीएनजी फ्यूल ऑप्शन मिलता है तो पावर भर भर के मिलेगा। लेकिन वही स्टोरी यहाँ पर दोबारा दोहराई जाने वाली है कि रिफाइनमेंट, फ्यूल एफिशिएंसी और स्मूथ इंजन आपको फ्रोंक्स और ब्रीजा ही डिलीवर करने वाले हैं ड्यू टू 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन्स। टाटा को अब 3 सिलेंडर वाली इमेज से बाहर निकलना चाहिए। आपको क्या लगता है? चलिए माइलेज की बात कर लेते हैं। नेक्सॉन सीएनजी का माइलेज आपको 21 किलोमीटर पर किलोग्राम का मिल जाता है। ब्रीजा सीएनजी का माइलेज 25.51 किलोमीटर पर केजी का मिल जाता है और फ्रोंक्स सीएनजी का माइलेज 28.51 किलोमीटर पर किलोग्राम का मिलता है। एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज तीनों ही एसयूवीज अपने स्टैंडर्ड मॉडल वाले डिज़ाइन को ही कैरी करते हैं, विच मीन्स नेक्सॉन में आपको टाटा की न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज मिल जाती है जिसे हम टाटा की फ्यूचर कार्स में भी देख पाएंगे। लेकिन अभी वाले नेक्सॉन में भी ओरिजिनल नेक्सॉन वाले क्रेडेंशियल्स देखने को मिल जाते हैं, बट द फेस इज अ लॉट मोर फ्यूचरिस्टिक नाउ। इसमें शार्प लाइंस, शार्प डिज़ाइन एलिमेंट्स और राउंड शेप होने के बजाय बॉक्स से डिज़ाइन मिलता है जिसके हम आदी है और इसी वजह से ये एसयूवी रोड्स पर शानदार लगती है। ब्रीजा की बात करें तो 2022 ब्रीजा को वैसे तो एक फेसलिफ्ट की ज़रूरत है, लेकिन जहां विटारा ब्रीजा अपराइट और बॉक्सी लगती थी, ब्रीजा कंपैरेटिवली ज़्यादा राउंडेड लगती है जो इसे पहले से ज़्यादा मस्कुलर और बड़ा दिखाते हैं। वही फ्रोंक्स नेक्सा के क्राफ्टेड फ्यूचरिज्म डिज़ाइन फिलोसफी को यूज़ करता है। इट लुक्स अट्रैक्टिव इन द फ्लैश। इसका फ्रंट एंड ग्रैंड विटारा जैसा है और साइड प्रोफाइल से बलेनो वाली झलक मिलती है। एनीवे, डिज़ाइन वाइज आपको क्या पसंद आता है ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, तीनों ही एसयूवीज में आपको एलईडी टेल लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम, रियर डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, 16 इंच अलॉय व्हील्स,
रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, ORVM टर्न इंडिकेटर्स कॉमन मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। नेक्सॉन CNG में LED फॉग लाइट्स मिल जाती है, जबकि फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में फीचर आपको नहीं मिलता। नेक्सॉन CNG में फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में रियर पार्किंग सेंसर्स ही मिलते हैं। नेक्सॉन CNG और ब्रेजा CNG में LED हेडलाइट्स मिल जाती है, जबकि फ्रोंक्स CNG में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है। नेक्सॉन CNG और ब्रेजा CNG में LED DRLs मिल जाते हैं। फ्रोंक्स CNG में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। नेक्सॉन CNG और ब्रेजा CNG में रियर वाइपर्स मिल जाते हैं। फ्रोंक्स CNG में ये फीचर आपको नहीं मिलता। नेक्सॉन CNG में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। ब्रेजा CNG में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सिंगल पैन सनरूफ मिलता है और फ्रोंक्स CNG में ये फीचर आपको मिलता नहीं है। नेक्सॉन CNG में रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि ब्रेजा CNG और फ्रोंक्स CNG में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। नेक्सॉन CNG में ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जबकि फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज में। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों ही एसयूवीज का डिजाइन अपने मॉडर्न लुकिंग और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है। तीनों एसयूवीज में हाई क्वालिटी मटेरियल यूज हुए हैं, लेकिन इनमें मुझे सबसे मस्त डिजाइन नेक्सॉन CNG का लगा। एनीवे इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए तीनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, कनेक्टेड कार फीचर्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स, मैनुअल पार्किंग ब्रेक कॉमन मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। नेक्सॉन CNG में वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जबकि फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में फीचर आपको नहीं मिलेगा। नेक्सॉन CNG और ब्रेजा CNG में क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। फ्रोंक्स CNG में फीचर आपको नहीं मिलेगा। नेक्सॉन CNG में फ्रंट आर्मरेस्ट दिया जा रहा है। फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में फीचर आपको नहीं मिलता। नेक्सॉन CNG और ब्रेजा CNG में रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। फ्रोंक्स CNG में फीचर आपको नहीं मिलता। नेक्सॉन CNG और ब्रेजा CNG में रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर दिया जा रहा है, जबकि फ्रोंक्स CNG में फीचर आपको नहीं मिलता। नेक्सॉन CNG और ब्रेजा CNG में इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन दिया जा रहा है, जबकि फ्रोंक्स CNG में फीचर आपको नहीं मिलता। नेक्सॉन CNG में ऑटो डिमिंग IRVM दिया जा रहा है, जबकि फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है। नेक्सॉन CNG में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में फीचर आपको नहीं मिलेगा। नेक्सॉन CNG में 360 डिग्री कैमरा दिया जा रहा है। ब्रेजा CNG में रियर कैमरा मिलता है और फ्रोंक्स CNG में ये दोनों फीचर आपको नहीं मिलते। नेक्सॉन CNG में एयर प्योरीफायर दिया जा रहा है। फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में फीचर आपको नहीं मिलता। नेक्सॉन CNG में 10.24 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में 7 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। नेक्सॉन CNG में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। फ्रोंक्स CNG और नेक्सॉन CNG में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। नेक्सॉन CNG में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। नेक्सॉन CNG में लेदरेट अपहोल्स्टरी मिल जाती है। फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG में फैब्रिक अपहोल्स्टरी मिलती है। नेक्सॉन CNG में 8 स्पीकर्स JBL साउंड सिस्टम दिया जा रहा है। ब्रेजा CNG में 6 स्पीकर्स आर्कमेस साउंड सिस्टम मिलता है और फ्रोंक्स CNG में 4 स्पीकर साउंड सिस्टम दिया जा रहा है। ब्रेजा CNG में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाता है। नेक्सॉन CNG और फ्रोंक्स CNG में टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलता है। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज नेक्सॉन CNG के स्टैंडर्ड मॉडल को ऑलरेडी ग्लोबल एनकेप पर टेस्ट कर लिया गया है और इसने पूरे 5 स्टार वाली रेटिंग हासिल की है, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर टाटा फैंस। वही ब्रेजा CNG बनी है अपने वितारा ब्रेजा वाले प्लेटफॉर्म पर और इसने ग्लोबल एनकेप पर 4 स्टार अचीव किए हैं। टॉकिंग अबाउट फ्रोंक्स CNG, इसका क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है। हालांकि खबरों की माने तो इसे भारत एनकेप पर भेजा गया है, लेकिन क्रैश टेस्ट रिपोर्ट बाहर आना बाकी है, इसलिए इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी को लेकर के कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एनीवे नेक्सॉन CNG में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। फ्रोंक्स और ब्रेजा दोनों ही आपको 2 एयरबैग्स देते हैं। बाकी दूसरे सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, आइसोफिक्स, हिल असिस्ट तीनों एसयूवीज में कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल अकेला ऐसा फीचर है जो सिर्फ फ्रोंक्स और नेक्सॉन CNG दे रहे हैं। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर नेक्सॉन CNG बाकी 2 एसयूवीज के कंपेयर में आउटशाइन करती नजर आ रही है, चाहे इंजन पावर हो, इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर हो और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन हो। सभी मामलों में नेक्सॉन CNG का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर फ्रोंक्स CNG और ब्रेजा CNG के इंजन काफ़ी स्मूथ परफॉर्म करते हैं,
ये मारुति कार का प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो नेक्सॉन CNG का डोमिनेशन क्लियरली दिखाई देता है इस कंपैरिजन में। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर नेक्सॉन CNG बेटर है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर प्राइसिंग होने वाली है। ब्रेजा का टॉप एंड CNG मॉडल जहाँ 12.50 लाख के अंदर मिल जाता है, वहीं नेक्सॉन CNG का टॉप एंड CNG मॉडल 14.50 लाख तक मिलता है। वही फ्रोंक्स का टॉप एंड CNG मॉडल 10 लाख के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपको स्पेशली CNG कार चाहिए और चाहते हो आपकी फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न फीचर्स मिले जो ज़्यादातर CNG मॉडल्स इवन ब्रेजा और फ्रोंक्स प्रोवाइड नहीं करते, तब आपके पास नेक्सॉन CNG बेहतर ऑप्शन है। ये मेरा ओपिनियन था, अब आपके ओपिनियन की बारी है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।